हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मिनेशन। आज हम इस वीडियो में मिस मार्वल एपिसोड 3 के बारे में हम बातें करेंगे। सो स्पॉइलर अलर्ट। मैंने ऑलरेडी मिस मार्वल एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 पे वीडियो बनाई ही। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर से जाके देख लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड 3 की शुरुआत 1942 से होती है, जब इंडिया में ब्रिटिश का राज था। अपने को नजमा वही कामरान की मॉम को दिखाती है। इसके साथ प्रॉपर ग्रुप भी होता है। वो लोग किसी केव के अंदर है, बहुत ही टूटे फूटे चीजें होती है और बाहर तबाही हो चुकी है। और ये लोग यहाँ पे किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं। या ढूंढने में उन लोगों को बैंगल मिल जाता है। वही कमला के पास है ना, वो बैंगल मिल जाता है। बट एक्चुअली वो 2 बैंगल होते हैं, बट उन लोगों को सिर्फ एक ही मिलता है। उनको लगता है कि दूसरे बैंगल ब्रिटिश लोगों ने लेके अपने साथ। उसी टाइम में आयशा आती है, वही कमला की ग्रेट ग्रैंड मदर। तभी इस टाइम में ऊपर से ब्रिटिश लोगों ने केव को कोलैप्स करने वाले होते हैं। नजमा और आयशा किसी भी हालत में इस बैंगल को ब्रिटिश के हाथ में नहीं दे सकते थे। देन आयशा ने बैंगल को पहन के वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं एंड प्रॉमिस करते हैं कि हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। देन प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि नजमा कमरान की मॉम इस कहानी को सुना रही है कमला को आयशा के बारे में, मतलब ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में। ये लोग दूसरी डायमेंशन में आई हुई है एंड इनकी डायमेंशन का नाम नूर डायमेंशन होती है। इस लोगों को वहीं पे क्लैंडस्टाइन नाम से बुलाते हैं। हालांकि इनके बहुत से नाम होती है, जैसे अजनबी, मजनू, अनसीन एंड इंटरेस्टिंग वन इज जिन, मतलब गोश्त से भी खतरनाक होते हैं वो। ये सुन के कमला तोड़ शौक में होती है, क्योंकि एक टाइम पे जिन से डरती थी वो, बट नाउ इसके आसपास जिन्नी है। ये लोग अपनी अर्थ में बिलोंग नहीं करते हैं। वो लोग चॉइस पे अपने अर्थ में नहीं आया था, बल्कि इनके डायमेंशन से इनको एग्जाइल कर दिया गया था, मतलब भगाया गया था। जो अभी भी भाग रहे और अपनी घर वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग 1942 से अर्थ में फंसे हुए हैं और इनके देखकर समझ में आया होगा ये लोग एज नहीं करते हैं। ये लोग बताते हैं कि इनको वापस उनकी डायमेंशन को जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ते है, वो बैंगल। इसीलिए वो कमला के पास आया है हेल्प मांगने के लिए। नेक्स्ट सीन में कमला आके पहुंचती है ब्रूनो के पास एंड सब कुछ बोलती है कि मैं जिन हूँ, कामरान भी जिन है एंड कल कितने लोग हेल्प किए हैं वो भी जिन है। एंड ब्रूनो ये सुन के हैरान है। कमला ब्रूनो से पूछते हैं कि क्या इंटरडायमेंशनल ट्रैवल पॉसिबल है, क्योंकि वो क्लैंडस्टाइन्स को घर लौटने में मदद करने की सोच रही है। ब्रूनो का कहना है कि भले ये थियोरेटिकल वे में पॉसिबल है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल वे में पॉसिबल करना एक बहुत ही रिस्क काम है। लेकिन कमल उस हिस्से पर फोकस करती है जहां ये पॉसिबल है और वो क्लैंडस्टाइन्स को घर वापस लौटने में मदद करना चाहती है। इस बीच डैमेज कंट्रोल लोग मिस मार्वल की इन्वेस्टिगेट करने को मस्जिद पहुंचती है, लेकिन नाकिया ने उनको ये कहती है कि वारंट के बिना इन्वेस्टिगेट करने की कोई अधिकार नहीं है। नाकी इस समझदारी को देखकर वो डैमेज कंट्रोल लोग वहां से निकल जाते हैं। नाकिया बाद में कमला से मिलने जाती है और नाकिया कमला से बताती है कि कई से डैमेज कंट्रोल के लोग उन्होंने परेशान करने के लिए मस्जिद में आए थे, बट नाकिया ने उनको भगा दिया। और नाकिया ये भी कहता है कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं एंड बोर्ड इलेक्शन में मेंबर बन चुके हैं। इस बात को सुन के कमला को काफी ज्यादा खुश होती है। बाद में आमिर की शादी से ठीक पहले कमला मस्जिद के इमाम से बातें करती है किसी को क्या अच्छा बनाता है, जिसमें इमाम बताते हैं कि इंसान अच्छे बुरे नहीं होते हैं, इनका काम पे डिपेंड करते हैं, काम अच्छा होना चाहिए। इस बात से कमला एक बात समझ चुके हैं कि लोग कुछ भी कहें उसको अच्छा करते रहना चाहिए। एंड ब्रूनो फंक्शन को नहीं आया था, बट कमला को ब्रूनो एक गिफ्ट बॉक्स भेजा था। इस बॉक्स में मिस मार्वल के लिए आई मास्क था, जो कि ब्रूनो ने खुद बनाया था। नेक्स्ट सीन में कमला जाके ब्रूनो से मिलते हैं एंड ब्रूनो कहता है कि हमको एक एनर्जी पोर्टल बनाना होगा, जिसकी मदद से जितनी भी जिन है उनको उनकी डायमेंशन को बेच पाए। ब्रूनो कहता है कि ये पॉसिबल तो है, बट उसको सन की पावर होना चाहिए, इतनी पावर होना चाहिए। एंड इसके साथ ये भी बताता है कि मैं कैलटेक में सेलेक्ट हो गया है। इसको सुन के कमला खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम कमला एंड इसकी मॉम के बीच में मदर डॉटर वाली इमोशन को देखती है। कमला की मॉम बोलती है कि डोंट वरी कमला, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। फाइनली आमिर का वेडिंग शुरू हो जाती है। शादी में सभी फन करते हैं और बॉलीवुड के सॉन्ग्स पर डांस करते हैं। इस बीच में हम नाजमा को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है कामरान पे, क्योंकि कामरान कमला को वेडिंग पे फोकस करो बोलता है। नजमा कहता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला, हमको जल्दी से निकलना होगा। नजमा है ना, जितनी अच्छी स्टार्टिंग में दिखी थी वो इतनी अच्छी नहीं है। उसके अपने से मतलब है, दूसरों को कोई वैल्यू नहीं करती। कमला को कितनी भी डेंजर हो, हमको वो फर्क नहीं पड़ती, हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। इस बात को सुनकर कामरान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो उसे ये भी बताते हैं कि ये अब और इंतजार नहीं कर सकती हैं और कमला को जबरदस्ती मदद करने के लिए शादी में जा रहा है। कामरान शादी में जाते हैं और कमला एंड ब्रूनो को उसकी मॉम एंड इनकी ग्रुप वहां पहुंचने से पहले अलर्ट करते हैं। क्लैंडस्टाइन्स आने से पहले कमला सभी को वेडिंग हॉल से बाहर निकलने के लिए फायर अलार्म बजाती है। जब किचन स्टाफ को अलर्ट करने जाती है, जब वो खुद फंस जाती है। क्लैंडस्टाइन्स कमला पर हमला करते हैं और वो कमरान की मदद से उनसे लड़ने की कोशिश करती है। ब्रूनो भी उनके साथ मदद के लिए वापस अंदर आ जाते हैं।
लेकिन क्लैंडस्टाइन्स ने उन सभी के घेर लिए हैं एंड ब्रूनो भी इसमें घायल हो गया है। हालांकि डैमेज कंट्रोल लोग मौके पर पहुंच जाते हैं और कामरान के साथ सभी क्लैंडस्टाइन्स को अपने कब्जे में लेते हैं। कमला और ब्रूनो चुपके से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब कमला अपनी पावर्स का यूज पीछे की दरवाजे को क्लोज करने के लिए करती हैं, तो नाके सब कुछ देखती हैं और उसे पता चलता है कि इस टाइम तक कमला ही थी। कमला जल्दी से भागने से पहले नाके को बताता है कि बाद में सब कुछ समझाने का वादा करती है। देन कमला किसी तरह घर पहुंचती है। इसकी पेरेंट्स काफी ज्यादा गुस्से है एंड पूछ रहे हैं, क्या वो एल्रम तुमने बजाया था? वो लोग अरेस्ट हुए हैं क्या? वो तुम्हारे साथ थे? क्या चल रहा है? सब कुछ हमको बताओ। बट कमला कहता है कि कुछ भी नहीं बता सकती। देन कमला ने रूम पे जाके लेट जाती है। उस टाइम पे नानी का वीडियो कॉल आता है एंड उसकी नानी कहता है कि तुम कराची आना होगा। वो पूछती है क्यों? नानी बोलती है तुमने ट्रेन का नजारा देखा? कमला बोलती है हाँ, बट तुमको कैसे पता चला? नानी कहता है कि मैंने भी देखा, इसलिए तुम और तुम्हारी मॉम कराची आना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एपिसोड 3 खत्म हो जाती है। आई एम लिटरली सॉरी गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट हुआ है, बट इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूंगी। ओके गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय कर्नाटका।